हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी एसएससी एमटीएस के पेपर का एनालिसिस करने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम सभी 21 अक्टूबर से कहाँ से 21 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक एसएससी एमटीएस में जितनी भी शिफ्टें हुई हैं उन सभी शिफ्टों का यहाँ पर एनालिसिस करने जा रहे हैं। अगर आप सभी एग्ज़ाम देकर आए हैं तो अपना यहाँ पर स्कोर चेक कर सकते हैं। अन्यथा जो अभी एग्ज़ाम नहीं दिए हैं उनके लिए तो वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कुमार गंधर्व का जन्म कहाँ हुआ था? कुमार गंधर्व का जन्म कहाँ हुआ था, ये आप सभी से पूछा गया था। तो पंडित कुमार गंधर्व का जन्म 8 अप्रैल 1924 को कर्नाटक के बेलगांव के पास सेलभावी गांव में हुआ था। ये भी दोस्तों डीपली अगर क्वेश्चन उसे पूछना चाहेगा एसएससी, तो यह पूछेगा कि कुमार संभावन का जन्म कहाँ होगा। तो आप सभी को ना बेलगांव दिया जाएगा ना कर्नाटक दिया जाएगा, आप सभी को ऑप्शन में दिया जाएगा सेलभावी। इसे भी आप याद रखिएगा। कुमार जो गंधर्व था उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? बेलगांव के पास सेलभावी गाँव में हुआ था। उनका मूल नाम क्या था, ये भी पूछ सकता है। तो सिद्धरमैया कोमकाली जो था उनका मूल नाम था। आगे देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 155 का संबंध किससे है? संविधान के अनुच्छेद 155 का संबंध किससे है? तो राज्यपाल की नियुक्ति से है। और बात कर लें राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन करते हैं? हमारे देश के जो राष्ट्रपति होते हैं वो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। 152 में बताया गया है कि राज्यों के लिए राज्यपाल होंगे। 153 में राज्यपाल की परिभाषा दी गई है। 154 में शक्ति का वर्णन किया गया है। तो जो 55 है उसके द्वारा राष्ट्रपति जी राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। आगे देखते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम बाल लिंगानुपात किस राज्य में है? 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम बाल लिंगानुपात किस राज्य में है? तो राइट आंसर क्या है? हरियाणा। हरियाणा राज्य में है। आगे देखते हैं। पट्टी पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? पट्टी पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो राइट आंसर क्या है? भारत के लक्षद्वीप में है। कहाँ पर है? भारत के लक्षद्वीप में पट्टी पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। आगे देखते हैं। बाल विवाह कब समाप्त हुआ? बाल विवाह कब समाप्त हुआ? तो राइट आंसर क्या है? 1929 ईस्वी में। कब? 1929 ईस्वी में बाल विवाह समाप्त हुआ था। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो राइट आंसर क्या है? केरल। दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन काफ़ी पूछा जा रहा है, ये सभी आप सभी याद रखिएगा और इसे जरूर याद कर जाइएगा कि इसके प्रमुख कलाकार कौन थे, कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है। ये इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बात करें शास्त्रीय नृत्य की, तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। चलिए देखते हैं कौन से राज्य में कौन सा शास्त्रीय नृत्य मनाया जाता है। तो भारतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों तमिलनाडु में मनाया जाता है। कथक जो है वो उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। मोहिनीअट्टम जो है केरल में मनाया जाता है। और कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। कथकली जो है केरल में मनाया जाता है। मणिपुरी जो है मणिपुर में। उड़ीसी जो है उड़ीसा में। और सत्रिया जो है वो जो है असम में। बात कर लें सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है दोस्तों, तो भारतनाट्यम है। 2000 पुराना ये है। और वह कौन सा राज्य है जहाँ पर 2 शास्त्रीय नृत्य बनाया जाता है, ये भी आप सभी से पूछा जा सकता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं केरल। केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य बनाए जाते हैं, एक मोहिनीअट्टम है और एक कथकली है। चलिए आगे देखते हैं अब। जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में किस कवि ने लिखा? जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में किस कवि ने लिखा? तो राइट आंसर क्या है? कल्हण। कल्हण ने लिखा था। हर्षवर्धन हर्ष के दोस्तों ये राज दरबार भी रहते थे, ये भी आप याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश के हिडिंबा देवी के मंदिर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या है? डुंगरी महोत्सव। कौन सा? डुंगरी महोत्सव मनाया जाता है। आगे देखते हैं। सुनील छेत्री ने किस वर्ष हैट्रिक लगाया था? सुनील छेत्री ने किस वर्ष हैट्रिक लगाया था? तो राइट आंसर क्या है? 2018 ईस्वी में। आगे देखते हैं। शोभना नारायण को किस नृत्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला था? शोभना नारायण को किस नृत्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला था? तो राइट आंसर क्या है? कथक। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यूपी का है। किस राज्य का है? यूपी का है, उत्तर प्रदेश का। यूरिया का निर्माण किससे करते हैं? यूरिया का निर्माण किससे करते हैं? तो अमोनियम नाइट्रेट से यूरिया का निर्माण करते हैं। आगे देखते हैं।
कौन से कारण से मिट्टी बनती है? मिट्टी किसके कारण बनती है ये आपसे से पूछा गया था। तो अपक्षय के कारण बनती है। क्या? अपक्षय अपरदन के बारे में आप जानते होंगे। तो अपक्षय जो प्रक्रिया होती है उसके द्वारा मिट्टी का निर्माण होता है। आगे देखते हैं, किस स्थिति में एक नई स्पीशीज का निर्माण होता है? किस स्थिति में एक नई स्पीशीज का निर्माण होता है? तो नई स्पीशीज का जन्म हो सकता है जब जनन कोशिकाओं के डीएनए में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो। कब हो सकता है? जब जनन कोशिकाओं के जो दोस्तों कोशिकाएं होती हैं उनके डीएनए में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है, तब नई स्पीशीज का जन्म होता है। आगे देखते हैं, स्मार्ट सिटी योजना को कब तक बढ़ाया गया है? स्मार्ट सिटी योजना को कब तक बढ़ाया गया है? तो राइट आंसर क्या है? 31 मार्च 2025 तक। कहाँ तक? 31 मार्च 2025 तक स्मार्ट सिटी योजना को बढ़ाया गया है। आगे देखते हैं, पेंडा किस एग्रीकल्चर से संबंधित है? पेंडा किस एग्रीकल्चर से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या है? स्थानांतरण कृषि से। किससे? स्थानांतरण एग्रीकल्चर से दोस्तों जो है वो पेंडा संबंधित है। भारत में कृषि के इस आदिम रूप को मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोंडू या पेंडा, उड़ीसा में पमदबी या कोमन या सीधा कहा जाता है। ये भी आप याद रखिएगा कि अलग अलग राज्य में से अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे आदिम रूप में कहाँ पर? मध्य प्रदेश में जाना जाता है। मध्य प्रदेश में दोस्तों बेबर या दहिया के रूप में जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में पोंडू इसे कहते हैं या पेंडा भी कहते हैं। उड़ीसा में पमदबी या कोमन या सीता भी कहा जाता है। ये दोस्तों किसका नाम है? ये तो आप सभी को पता है ना, जो स्थानांतरण कृषि करते हैं उनके लिए यह कहा जा रहा है। अर्थशास्त्र की रचना किसके शासनकाल में हुई थी? अर्थशास्त्र की रचना किसके शासनकाल में हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में अर्थशास्त्र की रचना हुई थी। किसने की थी? तो चाणक्य जी जो थे उन्होंने की थी। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त इनका अन्य नाम है। ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, पहले सिविल सर्विस एग्जाम कहाँ पर हुआ था? पहला सिविल सर्विस एग्जाम कहाँ पर हुआ था? तो लंदन में हुआ था। कहाँ पर? लंदन में। अगर बात कर ले भारत में कहाँ पर हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। विश्व में पूछा जाए तो इलाहाबाद लंदन बताएंगे। अगर भारत में पूछा जाए तो इलाहाबाद। वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया है? प्रयागराज हो गया है। स्वच्छ भारत मिशन किस स्वतंत्रता सेनानी के जन्मदिन पर शुरू हुआ? स्वच्छ भारत मिशन किस स्वतंत्रता सेनानी के जन्मदिन पर शुरू हुआ? तो राइट आंसर क्या है? महात्मा गांधी। कब शुरू हुआ? 2 अक्टूबर 2014 को यह शुरू हुआ था। आगे देखते हैं, हिमालय की कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई कितनी है? हिमालय की कंचनजंगा की चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो राइट आंसर क्या है? 85-98 मीटर। कितना? 8598 मीटर दोस्तों इसकी ऊंचाई है। आगे देखते हैं, भारत में कुल कितने प्रमुख बंदरगाह हैं? तो राइट आंसर है क्या है? 13। आगे देखते हैं, हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा था? प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा? भीम साहनी जी ने। किसने? भीम साहनी जी ने लिखा था। भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य के गुरु इनमें से कौन है? भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य के गुरु इनमें से कौन है? तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? रुक्मणी देवी। रुक्मणी देवी को दोस्तों जो है भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य का गुरु माना जाता है। ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। आगे देखते हैं, 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ अभियान किसके जन्मदिन पर चलाया गया? तो राइट आंसर क्या है? महात्मा गांधी जी के। कब चला गया? 2023 में यह चलाया गया। आगे देखते हैं, भारतीय क्रिकेट के पहले कप्तान कौन थे? भारतीय क्रिकेट के पहले कप्तान कौन थे? तो सीके नायडू। कौन थे? सीके नायडू। इन्हीं के नाम पर दोस्तों सीके नायडू ट्रॉफी भी भारतीय क्रिकेट के फील्ड में दी जाती है। वहीं आज़ाद भारत के पहले टेस्ट मैच के कप्तान अगर पूछ लिया जाए आप किससे कौन थे? तो लाल अमरनाथ थे। कौन? लाल अमरनाथ थे। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा हिंदू किस राज्य में थे? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा हिंदू किस राज्य में थे? हिमाचल प्रदेश में थे। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। मौर्य वंश के पतन के बाद किस वंश का उदय हुआ? मौर्य वंश के पतन के बाद किस वंश का उदय हुआ? तो राइट आंसर क्या है? शुंग वंश का। किस?
पुष्यमित्र शुंग था दोस्तों, जो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त का सेनापति था। उसने अपने राजा की हत्या कर कर नए राज्य की स्थापना की, नए वंश की स्थापना की और वंश का क्या नाम रखा? शुंग वंश रखा। आगे देखते हैं, गीत गोविंद के लेखक कौन थे? जयदेव थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, गीत गोविंद के लेखक कौन थे? जयदेव थे। भारत में जनगणना अधिनियम कब आया था? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में जनगणना अधिनियम कब आया था? तो 1948 में आया था। कब आया था? 1948 में। अगर बात करें पहली जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में हुई थी। किसने कराई थी? लॉर्ड मेयो ने कराई थी। अगर बात करें पहली नियमित जनगणना कब हुई थी? 1881 ईस्वी में हुई थी। किसने कराई थी? रिपन ने कराई थी। चलिए आगे देखते हैं, किस कोशिकांग का अपना खुद का डीएनए होता है? किस कोशिकांग का अपना खुद का डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिक का अपना खुद का डीएनए होता है। आगे देखते हैं, अनुसूचित जनजाति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुसूचित जनजाति का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 366-24 और अनुच्छेद 366-25 में अनुसूचित जनजाति के गठन का वर्णन किया जाता है। इनका पहचान और निर्धारण कैसे किया जाता है? संविधान के अनुच्छेद 341 और 42 में दिया गया है। अगर वर्णन की बात करें तो 366-24 और 366-25 में है, और इनका पहचान और निर्धारण कैसे करना है? 342 और 41 में है। आगे देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत सांसदों को लोकसभा में बोलने का अधिकार है? किस अनुच्छेद के तहत सांसदों को लोकसभा में बोलने का अधिकार है? तो राइट आंसर क्या है? अनुच्छेद 87(1) के तहत। कितना? अनुच्छेद 87(1) के तहत सांसद जो हैं लोकसभा में बोल सकते हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली न्यायाधीश कौन थी बनी? उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली न्यायाधीश कौन बनी? तो राइट आंसर क्या है? न्यायमूर्ति ऋतु बहारी जी। और दोस्तों वर्तमान के मुख्य न्यायाधीश हमारे कौन है सुप्रीम कोर्ट के? तो जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी हैं, लेकिन ये नवंबर माह में चेंज होने वाले हैं। आप सभी को बताना है कि इनके स्थान पर कौन बनने वाले हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर क्या है दोस्तों? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भारत का वर्तमान में जनसंख्या घनत्व है। नुब्रा और श्योक नदी किसकी सहायक नदियां हैं? नुब्रा और श्योक नदी किसकी सहायक नदियां हैं? तो राइट आंसर क्या है? सिंधु नदी की। किसकी? सिंधु नदी की ये सहायक नदियां हैं। और सिंधु नदी को दोस्तों पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, तिहान दशैन किस देश का त्यौहार है? तिहान दशैन किस देश का त्यौहार है? तो राइट आंसर क्या है? नेपाल। नेपाल का दोस्तों ये त्यौहार है। तक्षशिला की खुदाई के पुरातात्विक संबंध किस पुरातत्वविद से है? तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दोस्तों ये जो है तक्षशिला की खुदाई हुई थी। आगे देखते हैं, सिकंदर ने पंजाब पर कब्जा किया और सिकंदर ने पंजाब पर कब कब्जा किया और उसकी मृत्यु कब हुई? तो राइट आंसर क्या है? सिकंदर ने पंजाब पर 326 BC में कब्जा किया और 10 जून 323 BC में इसकी मृत्यु हुई थी। आगे देखते हैं, कौन सी चीज़ क्रोमोसोम को रंगीन करती है? कौन सी चीज़ जो है क्रोमोसोम को रंगीन करती है? तो राइट आंसर क्या है? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जो है दोस्तों क्रोमोसोम को रंगीन करती है। आगे देखते हैं, प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी की किस सतह में आते हैं? या प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी की किस परत में आते हैं? तो राइट आंसर क्या है? स्थल मंडल में। कहाँ पर आते हैं? स्थल मंडल में आते हैं। और सबसे पहले भूकंप की तरंगे दोस्तों जिस स्थान पर पहुँचती है उसे अभिकेंद्र कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। नृत्य के लिए जुगनू किसकी आत्मकथा है? नृत्य के लिए जुगनू किसकी आत्मकथा है? तो राइट आंसर क्या है दोस्तों इसका? यामिनी कृष्णमूर्ति की। किसकी? यामिनी कृष्णमूर्ति की यह आत्मकथा है। आगे देखते हैं, सबसे ज़्यादा बार T20 महिला T20 वर्ल्ड कप जीतने वाला देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा बार महिला T20 वर्ल्ड कप जीतने वाला देश कौन सा है? तो राइट आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा बार जीत चुका है। जे थॉम्सन के परमाणु मॉडल का नाम क्या है? जे थॉम्सन के परमाणु मॉडल का नाम क्या है? तो राइट आंसर क्या है? तरबूज मॉडल। कौन सा है? तरबूज मॉडल है। किस इतिहासकार ने रजिया सुल्तान के बारे में लिखा? किस इतिहासकार ने रजिया सुल्तान के बारे में लिखा है? तो राइट आंसर क्या है?
मिहान ए सिराज ने लिखा। तो फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप सभी का कोई डाउट है तो आप सभी वह भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप सभी को इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आप सभी को PDF बिल्कुल फ्री मिलने वाली है, जिसका लिंक मैं दोस्तों टेलीग्राम का आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वहाँ से आप सभी जुड़ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।